Hello ladies and gentlemen, welcome back to the channel. In this episode we are in conversation with Zain Fahad and Zain is explaining the importance of artwork, the beauty of artwork in his own style. So चलिए without wasting any more time चल के सुनते हैं Zain Fahad from Ogre Ridge Studios exactly क्या कहना चाहते हैं. गेम आर्ट बेसिकली कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि गेम आर्ट या गेम के लिए जो आर्ट बनाते हैं वो ऐसा एक चीज़ है जो अगर बहुत कॉम्प्लेक्स होगा या अगर बहुत हाई पॉलिश्ड होगा या बहुत ज़्यादा हाई फिडिलिटी वाला करेंगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा गेम हिट हो जाएगा या तुम्हारा गेम ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है. ये एक्चुअली सही बात नहीं है. ये मैं बहुत बार मैं इंडिया में स्पेशली ये तो मेरे को सुनने में आता है और इसके अगेंस्ट मैं कुछ चीज़ें बोलना चाहता हूँ. गेम आर्ट ऐसा एक चीज़ है जो गेम डिज़ाइन को एनहांस करना चाहिए. जो आपका जो गेम डिज़ाइन है या आपका जो गेम विजन है उसको प्रेजेंटेबल बनाना है. तो अगर आप एक हॉरर गेम बना रहे हो, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, तो आपका जो गेम आर्ट है वो उस हॉरर गेम के एस्थेटिक्स को अपील करना चाहिए. तो तब आपको जाके ग्रंजी टेक्सचर्स बनाने पड़ेंगे, आपको डर्टी टेक्सचर्स बनाने पड़ेंगे या आपको उस हिसाब के आर्ट स्टाइल के हिसाब आपको एक आर्ट स्टाइल क्रिएट करना पड़ेगा जो अपीलिंग होगा. तो यहाँ पे देखेंगे आप तो आपको सबसे ब्यूटीफुल आर्टवर्क नहीं बना रहे, आप सबसे अपीलिंग आर्टवर्क बना रहे ताकि आप अपने जॉनरा के ऑडियंस को पुल कर सको, ताकि आपके प्लेयर्स को आप बोल सको कि देखो ये मेरा गेम डिजाइन है और आप चलो वेलकम टू आवर वर्ल्ड. दैट इज व्हाट योर गेम आर्ट शुड. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. अगर आपने एंग्री बर्ड्स देखा हो, एंग्री बर्ड्स में देखेंगे कैरेक्टर्स बहुत सिंपल है, सर्कल, स्क्वायर्स, बेसिक शेप से वो लोग कैरेक्टर पर्सनालिटी, कैरेक्टर द होल स्टाइलाइजेशन उसको सेट करता है. तो अगर वो चाहिए तो 3D में एकदम हाई पॉली स्फीयर और उसे बना सकते थे. उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनका गेम डिजाइन दैट वाज नॉट व्हाट देयर गेम डिजाइन नीडेड. सो आपको एज अ गेम आर्ट गेम डिजाइन का अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. स्पेशली आपका गेम या अगर सोचो आपको हायर किया गया गेम आर्टिस्ट के लिए और आपको बोला गया कि चलो एक कैरेक्टर बनाओ, आप अगर जंप डायरेक्टली नहीं करेंगे कैरेक्टर आर्ट में तो बेहतर होगा आप गेम डिजाइन को समझिए. तो गेम आर्ट का पूरा the idea behind game art is this, right? It has to enhance the game design, not the other way around. And when it happens the other way around, अगर आपका गेम आर्ट और गेम डिजाइन में सेपरेशन हो जाता है तो बहुत हाई चांस है कि आपका गेम ओवरऑल फेल हो सकता है. तो ये मेरा some couple of advice है गेम आर्ट के हिसाब से. अब गेम आर्टिस्ट कैसे बनते हैं? Well, गेम आर्टिस्ट के कई डिविजन्स है. there's concept artist, 3D artist, texturing artist, 3D modeler, high poly guy or the guy who optimizes, बहुत सारे ये है. बट मैं एक जनरलिस्ट के हिसाब से बात करूँगा आज. कॉन्सेप्ट आर्ट और 3D आर्ट ये तो मेन डिवीजन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम. और इंडिया में कई बार गेम 3D आर्टिस्ट ही सब कुछ कर देता है. बट फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि इनमें डिफरेंस क्या है और इनमें कपल ऑफ जनरल गाइडलाइंस हाउ टू बी अ कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट और अ 3D आर्टिस्ट और अ गेम आर्टिस्ट. सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है कि आपका फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. फंडामेंटल्स का मतलब क्या होता है? मतलब आपका पर्सपेक्टिव, आपका ड्राइंग जो है, आपका ट्रेडिशनल मीडियम में आपका जो क्राफ्टमैनशिप है वो अगर आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा तो वो आपको आगे करियर में बहुत हेल्प करेगा. और ये एक चीज़ है जो आपको कॉन्स्टेंटली आपको नॉलेज गेन करते ही रहना, आपको कभी रुकना नहीं है. तो अगर आपको जॉब भी मिल गया तो भी आप लाइफ स्केचिंग करते रहे, पर्सपेक्टिव आप सीखते रहे, आपका प्रैक्टिस बनता रहेगा तो अच्छा होगा. सो आपका एनाटमी, जब मैं ट्रेडिशनल मीडियम बोल रहा हूँ या जब मैं फंडामेंटल्स की बात कर रहा हूँ, मेरा मतलब है पर्सपेक्टिव, मेरा मतलब है एनाटमी ऑफ कैरेक्टर्स, शेप लैंग्वेज, कलर थियरी, ये सब चीज़ें आपके स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. चलो आप लेट्स से कि आपने ये सब आप कर रहे हो, आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है. नेक्स्ट आपका है कि अंडरस्टैंडिंग की कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट क्या है. कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट ऐसा एक रोल है गेम इंडस्ट्री में जहाँ पे आपको हायर किया जाता है विजुअल रेफरेंस और आपका कॉन्सेप्ट आर्ट बनाने के लिए. तो लेट्स टेक फॉर एग्जांपल हम एक गेम बना रहे हैं एक वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में. तो कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट आएगा तो वो एक की आर्ट बनाएगा जो बेसिकली एक इलस्ट्रेशन होगा कि आपका गेम कैसा लगेगा इन मूवमेंट, लाइक कैरेक्टर्स होंगे, शूट करेंगे. तो वो एक विजुअल रेफरेंस बन जाता है पूरे टीम के लिए ताकि वो उस विजन में फोकस कर सके हाँ गेम ऐसे दिखने वाला है.
कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट का काम है कैरेक्टर डिजाइन करना कभी। तो कैरेक्टर डिजाइन और इलस्ट्रेशन में अंतर है, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। कैरेक्टर इलस्ट्रेशन पूरा एक पीस होता है जिसमें आपका गेम मूविंग कैसे दिख रहा है या कैरेक्टर मूविंग कैसे दिख रहा है, ये मोस्टली हम मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट जब कॉन्सेप्ट आर्ट बनाता है जो है कि कैरेक्टर डिजाइन, तब वो चीज एक्चुअली प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल कैरेक्टर्स के फ्रंट साइड बैक या कैरेक्टर का एक 3/4 व्यू जो आपका 3D मॉडलर आएगा और उस पर मॉडल करेगा। तो कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट ये सब करता है, वो स्टोरी बोर्ड भी बनाता है कि अगर आपके गेम में सिनेमैटिक है तो कैसे वो सिनेमैटिक होना चाहिए, या गेम में कोई इन गेम सिनेमैटिक है शॉट, उसका कैसे सेट ड्रेसिंग होगा, कैसे क्या होगा। तो ये है कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट जनरली। तो कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट कई चीजें कर सकता है, वो इलस्ट्रेटर बन सकता है, वो कैरेक्टर डिजाइनर बन सकता है, वो these are some of the branches. And then you have 3D artist. So 3D artist क्या करता है? It's very simple. 3D artist बेसिकली 3D आर्ट बनाता है एट द एंड ऑफ इट। सो मॉडलिंग हो जाता है इसमें, तो 3ds Max, माया, ब्लेंडर ये सब यूज करके आप कैरेक्टर मॉडल बनाते हो। फिर आप 3D टेक्सचरिंग करते हो, जो कि आपका जो मॉडल है उसको आप अनरैप करके आप उसको कलर करते हो। तो इसका एक पूरा प्रोसेस है, मैं एकदम शॉर्ट ब्रीफ में बता रहा हूँ, आगे जाके हम शायद कभी और डिटेल में बात कर सकते हैं, बट ये करता है। और फिर वो ZBrush में स्कल्प्ट करता है। एक कॉन्सेप्ट है कि हाई पॉली और लो पॉली। जो हाई पॉली हम स्कल्प्ट करते हैं उसकी डिटेल्स हम गेम मॉडल में डाल सकते हैं। तो ZBrush बोल के एक सॉफ्टवेयर है, उसमें हम स्कल्प्ट करते हैं हाई पॉली की एकदम एक्सट्रीम डिटेल के साथ, ये काम होता है। फिर 3D आर्टिस्ट और एक चीज मैं भूल गया बात करने के लिए, जो है UI आर्टिस्ट। तो UI आर्टिस्ट क्या करता है, वो यूजर इंटरफेस बनाता है। तो आपके गेम के जो बटन्स है, आपके गेम के जो UI एलिमेंट्स है, हेल्थ बार है और ये सब चीजें वो बनाता है, वो डिजाइन करता है। अभी मोस्ट ऑफ द टाइम छोटे स्टूडियो में, जैसे हमारा स्टूडियो है, मैं और वंशी, हम दो लोग हैं जो ये सब करते हैं। तो हम बेसिकली सब कुछ एनकम्पास करते हैं इन चीज़ों की। लेकिन अगर आप बड़े कंपनीज में जाओगे तो उधर स्पेशलाइजेशन होता है कि एक बंदे को एक रोल मिलता है, दूसरे बंदे को दूसरा रोल मिलता है, 3D आर्टिस्ट, टेक्सचरिंग आर्टिस्ट, हाई पॉली आर्टिस्ट। लेकिन एक जनरल रूल ये है कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो इन सब के बारे में। अगर आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो इन सब के बारे में तो आप ज़्यादा हायरेबल हो, आप ज़्यादा डिजायरेबल हो इंडस्ट्री में, और फिर आप पकड़ो एक को स्कल्प्ट करो। तो जब एंटर करते हो, पहले तो आपको क्या करना है कि आपको प्रैक्टिस करना है और डैबल करना है, एक बार ट्राई करना है हर एक चीज। कॉन्सेप्ट आर्ट ट्राई करो, और आपको आपका इंटरेस्ट आपको होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, वो आपको जानना है, आपको रियलाइज करना है वो क्या है। क्योंकि ये जो हमारा काम है इसमें बहुत घंटों का प्रैक्टिस लगता है। ओके, और अगर आप इंस्पायर्ड नहीं हो खुद से, आपको मजा नहीं आ रहा है, तो आप ये कर नहीं पाएंगे। इवेंचुअली आप इंस्पिरेशन लूज कर दोगे, आप बहुत डिमोटिवेट हो जाओगे और छोड़ दोगे। तो सबसे पहले आपको रियलाइज करना है कि आप किस में अच्छे हो। आपको 3D टेक्सचरिंग आर्ट अच्छा लगता है, आपको कैरेक्टर आर्ट अच्छा लगता है। तो जब आपने ये रियलाइज करते हैं, फिर आप उसमें स्पेशलाइज करो। लेकिन जब भी आप स्पेशलाइज भी करोगे उसमें, आपको हमेशा बाकी सब चीज़ों का भी एक वो करना है, एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो इससे आप और डिजायरेबल होंगे। आपका पोर्टफोलियो जो है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, आपका पोर्टफोलियो आपके स्पेशलाइजेशन को सबसे ज्यादा दिखाना चाहिए। और उसके बाद जो है एंड में आप चाहिए तो आपका जनरल दूसरी चीजें दिखा सकते हैं। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, आप 3D कैरेक्टर आर्टिस्ट बनना चाहते हो, आप स्पेसिफिकली एक कंपनी में 3D आर्टिस्ट बनना चाहते हो, तो आप दो रूट ले सकते हो यहाँ पे। एक रूट है कि आप उस कंपनी का कोई कैरेक्टर लीजिए जो गेम उन्होंने रिलीज किया है, और उस पे आप एक मॉडल बना के उनको दिखाए कि देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हमने असुरा बनाया था और आपको मेरे कंपनी में जॉब चाहिए, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल। तो आप क्या करोगे, असुरा को लोगे, आप असुरा को मॉडल करोगे कि वो हमारा पहला गेम था, और आप दिखाओगे कि देखो अगर मैंने असुरा बनाया होता तो ऐसा मॉडल करता। इससे क्या होता है, हमें ऑलरेडी पता हो जाता है कि आप चलो एक तो पैशनेट हो हमारे गेम के बारे में, दूसरा आपको अंडरस्टैंडिंग है स्टाइल कैसे पकड़ना चाहिए दूसरे लोगों के गेम, जो गेम है हमारा उसका। तो आप जब आओगे तो आपको नॉलेज ट्रांसफर जो है आपको उतना ज्यादा करना नहीं पड़ेगा, आप ऑलरेडी रेडी आओगे। तो ये एक तरीका है। तो आपको जब ब्लिज़र्ड में जाना है तो आप वॉरक्राफ्ट के कोई कैरेक्टर बोलोगे और फिर आप वो बनाओगे, तो ऐसे कर सकते हो। और लेकिन इसमें भी आपको क्या दिखाना है कि आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस को आपको छुपाना है, आपके स्ट्रेंथ को सबसे ज्यादा बाहर निकालना है। और क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, आप 50 घटिया मॉडल बनाओगे या घटिया आर्ट बनाओगे और डाल दोगे बोल के कि देखो मैंने इतना सारा काम किया, उससे अच्छा ये होगा कि आप 4 या 3 अच्छे पीस आप लगाओ और आप डाल दो। म्यूजिक और इन सब चीजों में उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखना है आपके पोर्टफोलियो में। अगर आप वीडियो बना रहे हो, आजकल तो आर्ट स्टेशन में अपलोड होता है सब कुछ, और मार्कोसेट, और उसमें आप रियल टाइम आपके मॉडल को दिखा सकते हो।
तो वही मोस्टली चलता है। लेकिन अगर आप वीडियो ही बना रहे हो, आपका म्यूजिक हम लोग हमेशा म्यूट रखते हैं एज अ पर्सन हायरिंग, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और द मेन आइडिया, द कोर आइडिया इज योर वर्क, योर पोर्टफोलियो, ओके, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स। इट डज नॉट मैटर कि आप कहाँ से पढ़े हो, आपको क्या आता है। आपका अगर इंग्लिश अच्छा है, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, तो वो तो बहुत अच्छा ही है आपके लिए। तो वो एक चीज़ है कि अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है तो आप जरा उसमें भी कोशिश करें कि थोड़ा बहुत सीख लें, मूवीज देखो सबटाइटल्स के साथ, और वैसे आप अपना इंग्लिश और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें। नॉट द बिगेस्ट priority, but it should be kept in mind that how to improve your communication and how do you also आपका personality development। आप एक टीम में काम करने वाले, तो आपका personality also matters as an artist, and as you know हम आर्टिस्ट लोगों का थोड़ा पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग माइंडेड होता है। तो हम लोग क्या होना है, थोड़ा एक्सेप्ट करना है क्रिटिसिज्म को, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अच्छा दूसरा बंदा अपने एंगल से कैसे बात कर रहा है, उसको पॉजिटिवली ले और एक डिस्कशन हो। तो इन सब के लिए आपको अपना पर्सनैलिटी उस तरह से ओपन रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका हायरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो विल हेल्प यू इन योर करियर्स एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस। ओके गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियोज़ एंड ने बहुत ही ब्यूटीफुली आर्ट वर्क का इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन किया है। मेक श्योर टू फॉलो हिज चैनल, मेक श्योर टू फॉलो हिज डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ हिज न्यू गेम योद्धा। चाहिए सारे सोशल मीडिया चैनल पे फॉलो कीजिए और अपडेट लेते रहिए गेम के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे होम एंड कीप डिस्टेंस। मेरे